अष्टावक्र जी भारतीय दर्शन के उन विरल महापुरुषों में से हैं जिनका जीवन स्वयं एक जीवंत उपदेश है। वे केवल एक ऋषि या दार्शनिक नहीं थे, बल्कि परम सत्य के प्रत्यक्ष अनुभवकर्ता थे। उनका नाम आज भी अष्टावक्र गीता के माध्यम से अद्वैत वेदांत के शिखर विचारों का प्रतीक माना जाता है। अष्टावक्र नाम का अर्थ, अष्ट का अर्थ है आठ और वक्र का अर्थ है टेढ़ा या विकृत। कथा के अनुसार अष्टावक्र जी का शरीर जन्म से ही 8 स्थानों से टेढ़ा था। गर्दन, पीठ, दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, कमर। किंतु आश्चर्य यह है कि जिस शरीर को समाज विकृति मानता था, उसी शरीर में परम ज्ञान का वास था। जन्म कथा और पिता से संबंध। अष्टावक्र जी के पिता का नाम कहोर ऋषि था, जो एक महान विद्वान और वेदों के ज्ञाता थे। जब अष्टावक्र अपनी माता के गर्भ में थे, तब कहोर ऋषि वेद पाठ किया करते थे। गर्भस्थ बालक अष्टावक्र ने कई बार पिता के वेद पाठ में त्रुटियां सुनी और गर्भ से ही उन्हें टोका। इस पर क्रोधित होकर कहोर ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम 8 अंगों से टेढ़े हो जाओगे। ये शाप ही आगे चलकर उनके नाम का कारण बना। ये कथा हमें बताती है कि ज्ञान शरीर की अवस्था पर निर्भर नहीं करता। बाल्यकाल में ही ब्रह्म ज्ञान। अष्टावक्र जी की सबसे अद्भुत बात यह है कि उन्होंने बाल्यावस्था में ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके लिए न देह सत्य थी, न संसार। उनका स्पष्ट अनुभव था, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। यही भाव आगे चलकर अष्टावक्र गीता का मूल बनता है। राजा जनक और अष्टावक्र संवाद। अष्टावक्र जी का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग राजा जनक के साथ जुड़ा है। राजा जनक मिथिला के शासक थे, परंतु वे भी एक उच्च कोटि के ज्ञानी थे। कथा के अनुसार राजा जनक के दरबार में एक विशाल शास्त्रार्थ हुआ, जहां अनेक विद्वान उपस्थित थे। कहोर ऋषि भी वहां गए और शास्त्रार्थ में हारकर दास बना लिए गए। जब अष्टावक्र जी को ये ज्ञात हुआ, तब वे बालक अवस्था में ही राजा जनक के दरबार पहुंचे। दरबार के विद्वानों ने उनके टेढ़े शरीर का उपहास किया। तब अष्टावक्र जी ने कहा, तुम चमड़े के व्यापारी हो या आत्मा के जिज्ञासु? तुम शरीर देख रहे हो, सत्य नहीं। उनके इन वचनों से पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अष्टावक्र गीता का उपदेश। राजा जनक और अष्टावक्र जी के बीच हुआ संवाद ही आगे चलकर अष्टावक्र गीता बना। ये ग्रंथ अद्वैत वेदांत का अत्यंत उच्च और निर्भीक ग्रंथ है। इसके मुख्य सिद्धांत हैं: 1. मैं शरीर नहीं हूँ। अष्टावक्र जी बार बार कहते हैं कि जो दिखाई देता है वो तुम नहीं हो। शरीर, मन, इंद्रियां सब दृश्य हैं, दृष्टा उनसे अलग है। 2. संसार माया है। उनके अनुसार संसार कोई बंधन नहीं है, बंधक तो हमारी मान्यता है। तू मुक्त है, केवल यह मान्यता छोड़ दे कि तू बंधा हुआ है। 3. साधना नहीं, बोध। अष्टावक्र जी कर्मकांड, तपस्या और विधियों पर जोर नहीं देते। वे कहते हैं, मुक्ति पाने के लिए कुछ करना नहीं, केवल जो झूठ है उसे देख लेना है। 4. अहंकार ही बंधन है। जब तक मैं करता हूं का भाव है, तब तक दुख है। जैसे ही यह भाव गिरता है, शांति प्रकट होती है। अष्टावक्र जी का दर्शन क्यों अद्वितीय है? अन्य दर्शनों में क्रमिक साधना है, योग, भक्ति, कर्म, तप। पर अष्टावक्र जी का मार्ग सीधा और तीक्ष्ण है। वे सीधे सत्य की ओर इशारा करते हैं। उनका संदेश है, तू पहले से ही वही है जिसे पाने की कोशिश कर रहा है। समाज के लिए संदेश। अष्टावक्र जी का जीवन हमें सिखाता है, शरीर की सुंदरता नहीं, चेतना की जागृति महत्वपूर्ण है। समाज की मान्यता सत्य नहीं होती, वास्तविक स्वतंत्रता भीतर है। मौन और साक्षी भाव ही वास्तविक साधना है। अष्टावक्र जी का प्रभाव। आज भी अनेक संत, अद्वैत साधक और आत्मज्ञानी अष्टावक्र गीता को अंतिम सत्य का ग्रंथ मानते हैं। ये ग्रंथ उन लोगों के लिए है जो धार्मिक दिखावे से आगे जाकर सीधे सत्य को जानना चाहते हैं। निष्कर्ष। अष्टावक्र जी कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे साक्षात ब्रह्मज्ञान की अभिव्यक्ति थे। उनका जीवन हमें बताता है कि जिसे तुम खोज रहे हो वही तुम स्वयं हो। यदि मन सत्य के लिए तैयार है, तो अष्टावक्र जी आज भी मार्गदर्शक हैं।